बाजा था बधैया, हाँ बड़ा सुंदर लागे। एक मर्द हो कि एक मर्द से दहेज ले रहे हो, तुम भी तो उस काबिल बनो, कमाओ, उस काबिल बनो। एक पिता अपना लड़की दे, अपना दहेज दे। लक्ष्मण के लइके रोवई राम, तनि मुख बोला भैया। दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, बंदन। लगातार मैं अनुराग की जो ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग की जो घटना थी, इस घटना का प्रसारण मैं आप तक भेजता रहा। मैं कंटिन्यू जो है 1 महीने से इसी भी खबर में लगा रहा। अब मुझे लगा कि फिर से लौट चलें अपने देश की ओर, अपनी प्रोग्राम की ओर, अपनी विधाओं की ओर, जिसके लिए आप लोग कवि संतोष चैनल को सब्सक्राइब कर बैठे हैं, जिसके लिए आप मेरे आने वाले वीडियोज़ का इंतज़ार करते हैं। इसी कड़ी में आज हम जनपद सुल्तानपुर कि एक बहुचर्चित कलाकार से परिचित करवाएंगे आप लोगों से, जिनका नाम है अंतिमा पांडे। और मैं चाहूँगा कि अंतिमा जी से सीधे आपको जोड़ता हूँ। अंतिमा जी कितने दिन से यूट्यूब चलाते हैं? मैं यूट्यूब पे 1 साल से चला रही हूँ, फेसबुक भी और इंस्टा भी। यूट्यूब पे तो हमारे 3000 फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, इंस्टा पे भी 50,000 फॉलोअर्स हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे 50,000, फेसबुक पर 1.5 लाख और यूट्यूब पर 3000। नहीं, यूट्यूब पे बीच में हम बंद कर दिए थे, इसलिए नहीं चल रहा था, फिर रिस्टार्ट किए हैं। व्यूज ही नहीं जा रहा था, इसलिए तो बंद कर दिए थे। अभी क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ, बस यही सोशल मीडिया पे काम करती हूँ। सोशल मीडिया। हाँ, तो अभी गाती होती भी हैं थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा बहुत गा लेते हैं, बट ज़्यादा नहीं गा पाते हैं। अभी दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आज? क्या कहना चाहते हैं, हमें भी सपोर्ट करें और हमें भी प्यार दुलार दीजिए, और कुछ भी नहीं। अपने चैनल का नाम तो बताइए। मेरा चैनल का नाम है अंतिमा लव, और फेसबुक है अंतिमा पांडे, इंस्टा भी अंतिमा पांडे के नाम से है। यूट्यूब पर अंतिमा लव के नाम से। ये लव क्यों लगा दिया आपने नाम? नहीं, अंतिमा ब्लॉग लगाए थे तो चल नहीं रहा था, तो हम ब्लॉगिंग नहीं बना रहे थे, शॉर्ट्स बना रहे थे। तो लोग बोल रहे थे कि आप ब्लॉगिंग डाले हो और बनाते शॉर्ट्स हो, तो इसलिए नहीं चल रहा है, आप वो ब्लॉग हटा दो, शॉर्ट्स डाल दो। तो इसलिए हम वहाँ से ब्लॉग हटा के शॉर्ट्स डाल दिए। तो शॉर्ट्स लव माने शॉर्ट हो जाता है? नहीं, लोग ब्लॉग डाले थे वहाँ ना, तो वही ब्लॉग हटा दिए बस। ब्लॉग हटा के अंतिमा लव कर दिया। हाँ, अंतिमा लव कर दिए। पहले अंतिमा ब्लॉग से ही चलाते थे। अभी क्या सुनाएंगे दर्शकों? मैं तो ज्यादा गीत नहीं गा पाती हूँ, बट एक गा देती हूँ। बिल्कुल। लक्ष्मण के लइके रोवई राम, तनि मुख बोला भैया। लक्ष्मण के लइके रोवई राम, तनि मुख बोला भैया। के करा हराना भैले, के करा मराना, के करा के लागई सकती बान, तनि मुख बोला भैया। के करा के लागई सकती बान, तनि मुख बोला भैया। दशरथ मराना भैले, सीता हराना, लक्ष्मण के लागई सकती बान, तनि मुख बोला भैया। लक्ष्मण के लागई सकती बान, तनि मुख बोला भैया। लक्ष्मण के लइके रोवई राम, तनि मुख बोला भैया। ये कहानी मेरे पुराणों की है, और जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है, भगवान राम लक्ष्मण के सर को अपनी गोदी में रख करके विलाप करते हैं, रोते हैं। और देखिए, महिलाओं ने इसे अपने गीतों का रूप दिया है। निश्चित तौर पर हमारे धर्म ग्रंथ भी कुछ ना कुछ हमारे संबंधों को नवाजते हुए इस दुनिया में एक ऐतिहासिक छाप छोड़ते हैं। क्यों अंतिमा जी? सही है। भाई से भाई के रिश्तों की एक गवाही है। आज के पीरियड में भाई भाई को मानते ही नहीं, लोग हिंसा के लिए, हक के लिए मार दे रहे हैं। एक समय वो था श्री राम के कि भाई के लिए एक दूसरे के लिए जान दे देते थे। अब ये धन के लिए, धरती माता के लिए, और एक दूसरे का जान ले रहे हैं। भाई भाई दुश्मन बन गए हैं। आज भाई भाई में कुछ भी नहीं रह गया है, कुछ भी नहीं है शेष, कुछ भी नहीं है।
एक भगवान राम के राज्य में भरत का विलाप देखिए, लक्ष्मण का विलाप देखिए, राम का देखिए, तो लोग एक वो दे के गए हैं, लेकिन तब भी कोई फॉलो नहीं करता है, नहीं करता ना। कोई भी नहीं करता, कोई भी मानता नहीं। भाई भाई अलग खा रहे हैं, हिस्सा के लिए एक दूसरे को मार दे रहे हैं। बड़ा दुखद है ये सब। अच्छा, ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है हिस्सा? हिस्सा। हाँ, मेन कारण हिस्सा है। जबकि ये चीज़ पता है कोई कुछ लेके नहीं, ना तो आया है ना तो लेके जाएगा, क्योंकि धरती माता यहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी एक दूसरे को मर जा रहे हैं हिस्सा के लिए। बस अभी अच्छा, ये अंतिमा जी, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कोई एक आध लाइन और कुछ गीत, शायरी, गजल, फिल्मी गीत, कुछ इस तरह से। कृष्णा जखेला थे बेकैया, हाँ बड़ा सुंदर लागे। कृष्णा जखेला थे बेकैया, हाँ बड़ा सुंदर लागे। कहवा पे कृष्णा के जन्मवा, कहवा पे बाजा था बधैया, हाँ बड़ा सुंदर लागे। कहवा पे बाजा बधैया, हाँ बड़ा सुंदर लागे। गोकुला में कृष्णा के जन्मवा, मथुरा में बाजा था बधैया, हाँ बड़ा सुंदर लागे। मथुरा में बाजा था बधैया, हाँ बड़ा सुंदर लागे। कहवा पे कृष्णा के जन्मवा, कहवा पे बाजा था बधैया, हाँ बड़ा सुंदर लागे। अच्छा, आपकी नज़र में, आपकी सोच में, क्या यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पे काम करना चाहिए? लोग काम तो नहीं मानते हैं, लोग बहुत चर्चाएं करते हैं कि अरे ये फलाने की बहू वीडियो बनाती है, ऐसा वैसा नचनिया बन गई हैं। लेकिन हमारे ख्याल से तो बिल्कुल बुरा नहीं है। लोग साउंड पे नाच रहे हैं, तमाम लोग सामने खड़े हैं, तो जो वीडियो हम लोग बनाते हैं घर में सेफ्टी से बनाते हैं, उससे तो अच्छा है। लेकिन लोगों की अपनी अपनी नज़रिया होती है। गाँव में तो ये चर्चाएँ होती हैं। जब वही अगर कोई शुरू में वीडियो बनाता है, लोग चर्चाएँ करते हैं, अरे नचनिया है, ऐसा है वैसा है, हमारे गांव में घर में ऐसा होता है। बट वही जब उस काबिल बन जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे देखो घर का काम भी करती थी, इस काबिल पहुंच गई। तो लोग अपना अपना बात विवाद बदलते रहते हैं, कहते हैं। और जब सोशल मीडिया पर हम आए हैं, अगर ये सब सोचेंगे तो पीछे रह जाएंगे। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है उससे हमें मतलब नहीं। हमारा हस्बैंड, हमारा सास ससुर हमें सपोर्ट करते हैं, बाकी दुनिया क्या कहती है हमसे उससे मतलब नहीं है। दुनिया भगवान राम को नहीं छोड़े, सीता को नहीं छोड़े, तो हम कौन से आम आदमी हैं। कहने वालों ने राम को कह दिया। राम को कह दिया, सीता को नहीं छोड़ा। तमाम अग्नि परीक्षा देने के बाद नहीं स्वीकार किए। क्या 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 प्रमाण नहीं दी, उनका कोई माना ही नहीं, तो हमको कोई मानेगा कि हम क्या हैं। तो इसलिए हमारा पति हमें सपोर्ट करता है, भरपूर सपोर्ट करता है। बस वही हमारे लिए बहुत पर्याप्त है। दूसरों से हमें मतलब नहीं क्या कह रहे हैं। काम करना चाहिए, सोशल मीडिया पर वर्क करना चाहिए। हाँ, हम तो कर रहे हैं भैया, हम तो यही बताएंगे करना चाहिए। अब ड्राइवर का साथ देगा। चोर का साथ देगा। हम भाई सोशल मीडिया पे हैं तो हम तो कहेंगे भाई सोशल मीडिया का काम करना चाहिए। बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे। जो बहनें देख रही हैं इनके लिए क्या कहना चाहोगे? इनके लिए कहेंगे कि सब लोग सोशल मीडिया से जुड़िए। सेफ्टी है हमारे तरह से, क्योंकि घर में वीडियो बना रही हो, कहीं जाना आना नहीं है, क्योंकि हम तो घर में ही बैठ कर बनाते हैं, कहीं जाते वाते नहीं है। तो इसमें कोई निंदा नहीं है। और चर्चाएं तो बहुत लोग करती हैं, कितने लोग स्कूल जाते हैं तो चर्चाएं करते हैं। तो लोगों की बात कोई बंद नहीं कर सकता, बस हम इतना जानते हैं। अलग से मैं चाहूँगा, आप सुन रहे हैं अंतिमा जी को, और अंतिमा पांडे जी आप सुल्तानपुर की रहने वाली हैं, और फेसबुक पर आपके 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, इंस्टा पर 50,000 हैं, यूट्यूब पर 3,000 हैं। लगातार आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हैं, कुछ ना कुछ मैसेज आप सभी देशवासियों तक भेजती रहती हैं, बहनों के लिए कुछ ना कुछ देती रहती हैं।
तो मैं चाहूँगा कि चलते चलते हम एक बार अंतिमा जी से और अंतिम प्रस्तुति के रूप में कुछ आप तक छोड़ते हैं, फिर चलते हैं आगे। माना माना यरजिया हमार भवनवा में आवा चली, माना माना यरजिया हमार भवनवा में आवा चली, तोहरे बिना मैया मलिया न आवे, तोहरे बिना मैया मलिया न आवे, केले हैं गजला तोहार भवनवा में आवा चली, केले हैं गजला तोहार भवनवा में आवा चली, माना माना यरजिया हमार भवनवा में आवा चली। चलिए, क्या बात है, शादी का माहौल भी है। मैं चाहूँगा कि चलिए दहेज गीत की तरफ ले चलते हैं। देश में दहेज फैला नागिन बानी के, देश में दहेज फैला नागिन बानी के, अब ना बिया हुई है बहिनीन के, देश में दहेज फैला नागिन बानी के, अब ना बिया हुई है बहिनीन के, ससुरु मोर दहेज मांगे हानि हानि के, पापा मोर दहेज दिहले रोई रोई के, ससुरु मोर दहेज मांगे हानि हानि के, पापा मोर दहेज दिहले रोई रोई के, देश में दहेज फैला नागिन बानी के, अब ना बिया हुई है बहिनीन के। बहुत दुखद है ये दहेज। पता नहीं कब से पांव पसारा होगा हमारे भारत देश में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी संज्ञानता बढ़ती जा रही है, हमारी पढ़ाई बढ़ती जा रही है, हमारी शिक्षा बढ़ती जा रही है, तैसे तैसे दहेज का सैलाब भी बढ़ता जा रहा है। दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन अच्छा मैं एक चीज नहीं समझ पाती हूँ, लोग बोलते हैं कि मैं अपने लड़के को पढ़ाया हूँ, उस काबिल बनाऊं, क्या लड़की की पढ़ाई में पैसा नहीं लगता? लड़की भी तो पढ़ती है, लड़के तुम्हारे कमाएंगे पढ़ेंगे, तुम्हारे घर में सैलरी जाएगी, लेकिन जो लड़कियां पढ़ के जा रही हैं सैलरी तुम्हारे घर में आएगी। दहेज भी दे, सैलरी भी तुम्हें, अगर एक मंथ की तनख्वाह लड़की अपने मायके में दे दे, ससुराल वाले जीने नहीं देंगे, कभी नहीं जीने देंगे, क्योंकि दहेज भी लेंगे, उनको सब कुछ देने के बाद लड़कियां प्रताड़ित की जा रही हैं, उनको कहीं कहीं सम्मान मिलता है, लेकिन कितने जगह दहेज के लिए मार दी जा रही हैं, फांसी लटका दी जा रही हैं, लेकिन दहेज नहीं लेना चाहिए। एक मर्द हो कि एक मर्द से दहेज ले रहे हो, तुम भी तो उस काबिल बनो, कमाओ, उस काबिल बनो। एक पिता अपना लड़की दे, अपना दहेज दे, कहाँ से देता? कितने लोग तो खेत बेच देते हैं दहेज के लिए, कितने लोग क्या नहीं करते हैं दहेज के लिए, लेकिन फिर भी लेने वाले की कमी नहीं महसूस होती, उनको ऐसा लगता है कम ही मिला है, ज़्यादा नहीं मिला है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी लड़कियों को प्रताड़ित की जा रही है। इसलिए हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि दहेज लेना पाप है, दहेज नहीं लेना चाहिए, ना तो अपने लड़की के शादी में दो, ना तो लड़के के शादी में लो। बिल्कुल, दहेज का पुरजोर विरोध किया है अंतिमा पांडे जी ने, और दहेज ना लेना चाहिए, ना देना चाहिए। दहेज मुक्त भारत हो, हमारे विचारों से दहेज मुक्त हो जाए, हमारे विचार सबसे पहले लेने देने से मुक्त हो जाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। आपने अपना जो बहुमूल्य समय मेरे चैनल को दिया है, इसके लिए मैं संतोष आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप सुन रहे थे अंतिमा पांडे जी को, आप सुल्तानपुर की रहने वाली हैं, लगातार सोशल मीडिया पर वर्क करती हैं, और बहनों के लिए एक मैसेज भी है कि अगर आप करना चाहती हैं तो आइए, आपका स्वागत है, आप काम कर सकती हैं। मैं संतोष अगली वीडियो में जल्द मिलता हूँ। मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू, प्रणाम।